हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिगमेंटेशन पे। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि पिगमेंटेशन के लिए कोई उपाय बताइए, कोई कारगर उपाय जो कि सच में काम करे। बहुत सारे उपाय करके देख लिए लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आज मैं सिंपली आपको एक DIY क्रीम बताऊंगी जो कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो। बहुत सिंपल है इसे बनाना, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद रहेंगे। और जो ये इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये सारे एंटी पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। जो भी आप पिगमेंटेशन के लिए मार्केट से क्रीमें लेकर के आते हो महंगे महंगे इतने सारे पैसे खर्च करके, तो यही इंग्रेडिएंट्स उन क्रीमों के अंदर भी पाए जाते हैं। और अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करोगे तो कुछ ही दिनों में आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो किस तरह से इसे यूज़ करना है और किस तरह से इसे बनाना है, चलिए जल्दी से देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पिगमेंटेशन हमें होती क्यों है। देखिए, पिगमेंटेशन होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी के बाद बहुत सारी लेडीज़ में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे चिक बोन पे हमारे स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर हो जाती है, ब्लैकनेस मतलब एक काले काले स्पॉट्स दिख रहे होते हैं नोज़ एरिया के अराउंड, यहाँ पे चिन एरिया के अराउंड। तो होता क्या है कि इस समय में बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाती है। मतलब हमारी स्किन का कुछ हिस्से बिल्कुल हमारी स्किन जो होती है वो डेड हो जाती है। नतीजा कि वहाँ पे हमें ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं। जो न्यूट्रिशन हमारी स्किन में जो हम खाते हैं या फिर क्रीमें या कुछ भी एक्सटर्नली लगाते हैं, तो वो पोर्शन जो है ना उस डेड स्किन को नहीं मिल पाते हैं। मतलब स्किन डेड हो गई है, वो इन पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। इस वजह से फिर स्किन हमारी डार्कर हो जाती है। कई लेडीज़ में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, PCOD वगैरह, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस वजह से ना सिर्फ महिलाओं में ही, पुरुषों में भी ये समस्या हो जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। एक रीज़न तो ये हो गया। सेकेंड रीज़न है कि जब हम बाहर जाते हैं सनरेज में, तो हार्मफुल सनरेज हमारी स्किन को अफेक्ट करती हैं और हमें पिगमेंटेशन की, कईयों को सनबर्न हो जाता है और धीरे धीरे फिर यही सनबर्न पिगमेंटेशन का रूप ले लेता है। तो उस वजह से भी हमें होती है। तो इसके लिए हमें मतलब जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। थर्ड वन जो रीज़न है, हम अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं करते हैं, स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है ना अंदर से ड्राई होने लगती है। और जो नेचुरल ऑयल हमारी स्किन प्रोड्यूस करती रहती है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती रहती है, तो वो होता यूँ है कि हमारी जो स्किन का नेचुरल ऑयल है, जब हम बाहर से अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो स्किन तो कुछ ना कुछ करेगी। तो इसीलिए स्किन नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। धीरे धीरे से फिर वो नेचुरल ऑयल जो है ना ख़त्म होने लगता है, फिर हमारी स्किन अंदर से ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये पिगमेंटेशन हमें हो जाती है। तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। मॉइस्चराइजेशन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे से स्किन ड्राई है चाहे से स्किन आपकी ऑयली है। तो ये 3 बहुत बड़े रीज़न हैं। और बाकी भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा रहता है तो उस वजह से भी हमारी स्किन जो है ना वो पिगमेंटेशन हमें होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, हमें क्योर करना है। सबसे पहले तो देखिए, मैंने तभी आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की ताकि आपको जड़ से पता चले प्रॉब्लम के बारे में। मतलब कि इन चीज़ों से आपको बचना है और कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आप ना करें, ठीक है। बाकी अगर आपको पिगमेंटेशन हो गई है तो क्या करना है, तब मैंने आपको ये मतलब DIY क्रीम बता रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलिए क्या करना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे रेडीमेड एलोवेरा जेल ले रही हूँ। रेडीमेड इसलिए क्योंकि हम इसे 7 दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। 7 दिनों से ज़्यादा आपको इसे स्टोर करके नहीं रखना है। जो ये क्रीम बना रही हूँ बस इतनी सी ही मैंने बनाई है। देख रहे हो आप, ये डिविया जो है हाफ आपको दिख रही होगी। तो सिर्फ 7 दिन तक ही ये मेरी चलेगी। इसको मैं फ्रिज में रखूंगी, बाहर इसको बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि जब आप चीज़ों को खुद से बनाते हो तो बाहर उसको नहीं रखना चाहिए, इसको आपको फ्रिज में ही रखना है। तो सबसे पहले तो एलोवेरा जेल ले रही हूँ रेडीमेड, तभी मतलब 7 दिनों तक भी चलेगी। जो हमारा प्लांट का एलोवेरा है तो 2-3 दिनों में ही वो ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको वो प्लांट वाला नहीं लेना है। अगर आप सिर्फ 3 दिन के लिए बना रहे हो तो आप वो ले सकते हैं। तो मैं 2 चम्मच लूँगी एलोवेरा जेल के
और 2 चम्मच एलोवेरा में 2 ही कैप्सूल हम ऐड करेंगे विटामिन ई के। विटामिन ई आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। स्किन के अंदर तक, पोर्स के अंदर तक ये जाएगी, आपकी स्किन को नरिश करेगी। जो ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम है उसे क्योर करेगी, मतलब आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। मतलब अगर आपको ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एजिंग साइंस दिख रहे होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया तरह से काम करती है। तो ये 2 कैप्सूल आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। ये मेरे पास वाइल्ड टर्मरिक है, कस्तूरी हल्दी, आप अम्बा हल्दी या फिर शुद्ध हल्दी अगर आपके घर में है तो वो आप ले सकते हो। चुटकी भर ही आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। और ये मत सोचना कि हल्दी के डालने से ये देखिए भाई बहुत ज़्यादा पीला कलर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुद्ध हल्दी जो है ना, आपको ये पीला पीला आपके चेहरे को नहीं करती है। और हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये आपके एक्ने होते रहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं तो उसे क्योर करती है। आजकल मौसम चला हुआ है बरसात का तो हमें रैशेस हो जाते हैं क्योंकि चिपचिपापन, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में। तो इसलिए ये चीज़ आप ज़रूर लीजिएगा। चुटकी भर आपको हल्दी इसमें ऐड कर लेनी है और उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है शहद। शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एजिंग साइंस को छुपाता है, आपकी त्वचा को यंग बनाए रखता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। एकदम आपकी स्किन को ये सॉफ्ट सपल बना देता है। तो लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब आपको ये शहद इसमें ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब इसमें आपको ऐड करना है जी कोकोनट ऑयल। ये मेरे पास 100% प्योर नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल है। अगर आपसे भी पॉसिबल होता है तो आप वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, डीपली नरिश करेगा, स्किन के अंदर तक जाएगा। ना सिर्फ विटामिन ई ही, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को रिजुमिनेट करते हैं, यंग बनाए रखते हैं और आपकी स्किन को टाइट करते हैं। जो एजिंग साइंस आपको दिख रहे हैं या फिर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर होती जा रही है, डार्क सर्कल्स हैं, तो सब समस्याओं के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ही बेस्ट है। तो आपको लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर लेना है। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें गुलाब जल। गुलाब जल इन सारी चीज़ों को, जो पीएच लेवल, अगर आपकी स्किन की पीएच लेवल इम्बैलेंस हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं तभी होती हैं। इसलिए ये जो गुलाब जल है आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। बहुत बार मैं आपको बताती हूँ कि आपको रोज़ रात को सोने से पहले अपने फेस को, जैसे आप क्लीन करके आए हो, फेस वॉश किया है, तो गुलाब जल आप ज़रूर कॉटन की हेल्प से लगाइए। तो आपकी जो भी, एक तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और जो पिंपल्स वगैरह और आजकल चिपचिपा वाला मौसम है तो उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो एंड में हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे जी गुलाब जल की। तो जो ये हमारी क्रीम है, मतलब इसकी पीएच लेवल भी बैलेंस रहेगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत बढ़िया तरह से। थोड़ी सी देर आप लगाइए, इसको मिक्स कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हो जो कि मैंने एंड में ऐड की है। क्यों ऐड की मैंने एंड में? क्योंकि थोड़ी सी महंगी चीज़ है, कईयों के पास प्रोवाइड होती है, नहीं भी होती है। इसलिए अगर आपके पास है तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये है सैफरन। बहुत सारी आपने रेडीमेड क्रीमें देखी होंगी जो भी स्किन लाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए बनाई जाती हैं, तो उनमें सैफरन होता ही होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कारगर ये चीज़ होती है। इसमें बहुत ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को लाइट करते हैं, आपके स्किन के अंदर तक जा कर के आपकी त्वचा को एकदम रिपेयर करती है, ओपन पोर्स को श्रिंक करने का काम करती है और साथ ही आपकी त्वचा को ये यंग और टाइट बनाए रखती है। तो ये चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है। और बाकी आप इसमें एक और जो चीज़ ऐड कर सकते हो वो है विटामिन सी। देखिए, हमने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है। विटामिन सी के लिए अगर हम इसमें नींबू ऐड करेंगे तो जी वो मतलब आपका एलोवेरा के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता है, ये फट जैसी जाएगी, मतलब अच्छी क्रीम आपकी नहीं बनेगी। तो इस केस में आप, क्योंकि देखिए नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है,
तो अगर आप इसमें दही ऐड करते हो तो भी ऐसा ही होगा, इसलिए आपको ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी है। आप रेडीमेड एक टैबलेट आती है विटामिन सी की, तो आप वो इसमें क्रश करके ऐड कर सकते हो। अगर नहीं ऐड करना है, जैसे मैंने नहीं ऐड किया, बाकी आप विटामिन सी के लिए, क्योंकि विटामिन सी भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है और एजिंग साइंस को छुपाती है, यंग टाइट हमारी स्किन को बनाए रखती है। तो विटामिन सी तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होती है, जैसे बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है, तो उसी तरह से आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने क्या करना है कि गुलाब जल लीजिए, उसमें 2-3 बूंदे नींबू के रस की ऐड कीजिए, मतलब 1 चम्मच गुलाब के जल में, और फिर उसे ही आप कॉटन की हेल्प से अपनी स्किन में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस क्रीम को लगा सकते हैं, तो मतलब वो बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा और बाकी क्रीम से भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, तो मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। और बाकी क्रीम हमारी बनके रेडी हो चुकी है, तो हम इसे स्टोर करेंगे फ्रिज में। और रोज़ रात को सोने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, फेस वॉश की मदद से धो लेंगे। अगर मेकअप किया है तो पहले मेकअप रिमूव कीजिए, फिर अपने चेहरे को धो लीजिए और उसके बाद आपने इस क्रीम को लगाना है और फिर अच्छी तरह से मसाज करना है 5-10 मिनट के लिए। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप लगाइए और छोड़ दीजिए, सो जाइए। मसाज करने से आपकी स्किन टाइट होती है, अगर आप करते हो तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और फिर सो जाने के बाद आप सुबह मॉर्निंग में अपना चेहरा दोबारा से फेस वॉश की मदद से धो सकते हो। बहुत कमाल के रिजल्ट होंगे। रेगुलरली आपको इसे यूज़ करना है, 7 दिन तक बनाइए, फिर उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर से दोबारा बनाइए, लेकिन इकट्ठी आपको बहुत दिनों के लिए नहीं बनानी है क्योंकि ख़राब हो जाती है। और बाकी सैफरन की बात कर रहे थे, तो अगर सैफरन है आपके पास तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर ये क्रीम आपको 10 दिन में रिजल्ट दे रही है, सैफरन ऐड करने से ही आपको 5 दिन में भी रिजल्ट देना शुरू कर देगी। एग्जाम्पल बता रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए सैफरन होता है। तो ऐड कीजिए, नहीं है कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो भी आपकी इन समस्याओं के लिए काफ़ी हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी स्किन के अंदर तक जाते हैं, मेलेनिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। मेलेनिन क्या होता है, होता ये है कि भाई जिन लोगों का मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है स्किन का, तो वो डार्कर होते हैं, और जिनका कम होता है वो लाइट उनकी स्किन टोन होती है। तो इसीलिए जब हमारी स्किन डार्कर हो गई तो मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए उसको रिड्यूस करेगा ये। और साथ ही साथ कोलेजन प्रोडक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन में नेचुरली होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा सुंदर होती है ना, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो कोलेजन होता है हमारी स्किन में कम होने लगता है, जिसकी वजह से फिर एजिंग साइंस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर हमें एक्स्ट्रा में कोलेजन अपनी स्किन में ऐड करना पड़ता है। तो जो ये इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं ये भी यही काम करेंगे, और आपकी ये जो स्किन है जो डेड हो चुकी है, काली पड़ रही है, डार्क स्पॉट्स हो अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर ये जो इंग्रेडिएंट है अंदर तक जा करके इसको इम्प्रूव करेंगे। धीरे धीरे से पोषक तत्वों को आपकी स्किन अब्जॉर्ब करना शुरू करेगी और थोड़े ही दिनों में आपकी पिगमेंटेशन की समस्या बिल्कुल गायब हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए वीडियो को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।